हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना या जांचें प्रिस्क्राइब करना भी अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है और ये मेडिकल फील्ड में होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ फिजिशियन, मैं आपको बताऊंगा कि ये आज की डेट में होने वाला सबसे बड़ा स्कैम है जहाँ पर बहुत सारी अननेसेसरी मेडिसिन लिखी जाती है। हर डॉक्टर इसका भागीदार है ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन इस मामले में काफ़ी सोच विचार होना ज़रूरी है, कुछ रेगुलेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में लोगों का धीरे धीरे करके डॉक्टरी फील्ड पर और डॉक्टर्स पर से भरोसा उठने लगा है। मेडिसिन को डॉक्टर्स भी मिसयूज़ करने लगे हैं और मेडिकल फील्ड में होने वाली जांचों को भी पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया गया है। तो इस मामले में आज क्या कॉमन स्कैम्स है, क्या सबसे कॉमनली होने वाले वर्स्ट मेडिकल फील्ड में होने वाले स्कैम्स है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, टॉपिक को एंड तक देखिएगा। इस मामले में हमारी ओपिनियन क्या है और हमारा एक्सपीरियंस क्या है और इस मामले में साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, बड़े बड़े आर्टिकल्स क्या पब्लिश हुए हैं इस फील्ड में, इस मामले में वो भी आपको बताते रहूँगा, इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके साथ कोई अननेसेसरी दवा प्रिस्क्राइब करी गई है या अननेसेसरी कोई जांच की गई है? आपके हिसाब से सबसे बड़ा होने वाला मेडिकल स्कैम क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब आते हैं हमारे सबसे कॉमन स्कैम्स में। हेल्थ चेकअप पैकेजेस अपने आप में काफ़ी बड़ा स्कैम है जिसमें बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट एसिम्प्टोमेटिक लोगों में बिना जांच के ज़रूरत के लोगों में किए जाते हैं। डेफिनेटली हेल्थ चेकअप पैकेजेस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। हमने एक अलग वीडियो में हेल्थ चेकअप पैकेजेस के इश्यूज़ को डिस्कस किया है, लेकिन कई डिसएडवांटेज भी है। बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट किए जाते हैं जिसके बाद अगर उनमें से एक दो टेस्ट पे अगर गड़बड़ आ जाता है तो अननेसेसरी पेशेंट को दवाइयाँ चालू हो जाती है, अननेसेसरी पेशेंट के डॉक्टर विजिट बढ़ जाते हैं और ये टेस्ट का जो बेसिक पर्पस था कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को बचाना, वो कई बार डिफीट हो जाता है। हर पेशेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट, ओवरऑल जरूरत को ध्यान में रखकर अगर जांचें को प्रिस्क्राइब की जाए तो इससे पेशेंट को एक्चुअल में फ़ायदा होगा। जहाँ अननेसेसरी जांचें पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है या जहाँ अननेसेसरी पेशेंट को बहुत सारे हेल्थ चेकअप पैकेजेस के नाम पर हज़ारों यूजलेस टेस्ट कराए जाते हैं, वहाँ अक्सर पेशेंट चीट हो जाते हैं और वहाँ पैसे बचाने के चक्कर में, रैंडम टेस्ट कराने के चक्कर में वो फ़ायदे के बदले नुकसान का सौदा कर लेते हैं। ये बेसिकली इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं कि आपके घर में गार्डन में हर संडे को आप खुदाई करना चालू कर देते हो ये देखने के लिए कि वहाँ कोई सोना छुपा हुआ तो नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि वहाँ पे आप कभी पाइप तोड़ दोगे, कई बार आप वहाँ पे कोई अननेसेसरी चीज़ कर लोगे, कई बार आप रोड को डैमेज कर दोगे। तो आपके घर में आपको कुछ मिले या नहीं मिले, आप हर हफ्ते अगर खुदाई करना चालू कर दोगे तो ये अक्सर बेवकूफ़ी ही कहलाएगी, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 2011 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था वेल्च एट अल का, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप पैकेजेस ये कई बार इंडिविजुअल्स को फ़ायदे के बदले ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। रिसेंटली हमारे पास भी एक पेशेंट आए थे जिनको अननेसेसरी एक सीटी एंजियो कराया गया था हेल्थ चेकअप पैकेजेस के नाम पे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से एक रैंडम ब्लॉकेजेस जो कि 50-60% था पिकअप हो गया था, जिसकी वजह से उनको दवाइयाँ भी चालू हो गई और जिसकी वजह से उनको अननेसेसरी फियर भी बढ़ा दिया गया था। किसी डॉक्टर ने उसको 70-80% बोल दिया था, एंजियोप्लास्टी के लिए भी बोल दिया था और पेशेंट अक्सर इसे केसेस में जो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई थी। तो हेल्थ चेकअप पैकेजेस से कई बार फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो जाता है, खासकर जो अननेसेसरी टेस्ट किए जाते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में। इसके अलावा एक और कॉमन स्कैम जो होता है वहाँ पे अननेसेसरी डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शंस नॉन मेडिकल रीजंस के लिए की जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर होने वाला सिजेरियन सेक्शन इलीगल या अनएथिकल ही होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे करना चाहिए, जहाँ नहीं ज़रूरत हो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसे केसेस में एडवाइजेबल यही होता है कि डिसीजन आप डॉक्टर पर छोड़ दें, क्योंकि कई बार लोगों को टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन डॉक्टर इसको एक स्कैम की तरह यूज़ करते हैं और कई बार अननेसेसरी इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि अपने आप में एक गलत है। 2015 में WHO की एक ग्लोबल सर्वे में पाया गया था कि 30% पेशेंट्स जिनको प्राइवेट से हॉस्पिटल में जिनको सीजन सेक्शन किए गए थे, वहाँ पेशेंट्स को अननेसेसरी ट्रीटमेंट किया गया था, अननेसेसरी सीजन सेक्शन किया गया था और इस तरह के पेशेंट्स में पेशेंट का आउटकम उल्टा सुधरने के बदले बिगड़ा ही था। इस तरह के पेशेंट्स में काफ़ी बार ये फॉल्स अलार्म रेज कर दिया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन बिगड़ गई, तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक स्कैम है। रिसेंटली हमारे पास भी एक पेशेंट आई थी जिनको एडवाइस कर दिया गया था कि उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि उनको बताया जाए था कि बच्चे की बॉडी में प्रॉब्लम है, उसकी हृदय की गति कम हो रही है और उसको सर्जरी के लिए बता दिया गया था, जबकि अननेसेसरी फॉल्स अलार्म था। जब उन्हें इवैल्यूएट किया तो ना मदर को ना चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम था। तो इस तरह के केसेस काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मेरे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा तो इस तरह के पेशेंट्स नहीं आते, लेकिन इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे अननेसेसरी ट्रीटमेंट इस तरह के किए जाते हैं।
इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप में स्कैम है। हालांकि मैं हमेशा ऐसा नहीं कहता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन सबकी क्वालिटी सब कुछ सेम ही होता है। ये क्वालिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। यदि प्रॉपर क्वालिटी इंश्योर की जा रही है तो डेफिनेटली जेनरिक्स को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर क्वालिटी इंश्योर नहीं की जा रही है तो फिर थोड़ा इसमें मैनेज करना अपनी कंट्री में खासकर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर अननेसेसरी एक दवा जो अवेलेबल है ठीक ठाक अच्छे ब्रांड की और दूसरे ब्रांड की सिर्फ इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर को किकबैक्स मिल रही है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक स्कैम है। डॉक्टर्स को इस मामले में कॉशियस रहना चाहिए और पेशेंट्स को भी कई बार डबल चेक कर लें, या अगर उनका कॉस्ट का डेफिनेटली कंसर्न है तो डॉक्टर के सामने उसको रेज करें, तो ये बेटर चीज़ माना जाएगा। हर महंगी मिलने वाली दवाई हमेशा अच्छी क्वालिटी की इसलिए ही महंगी मिल रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस मामले में भी ये जो कॉमन प्रैक्टिस हो रही है वो भी एक तरह का मेडिकल फील्ड में होने वाला स्कैम है। 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था लेक्शिन इटाल का, जहाँ पे दिखाया गया था कि ड्रग रेप्स या फार्माकोलॉजिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कई बार अननेसेसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर को प्रेरित भी करते हैं और अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन का वो एक इंपॉर्टेंट कारण साबित हुए हैं। इसके अलावा वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर्स और वेलनेस सोल्यूशंस जो है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये बेसिकली वैसा है कि आप अपने कार के टायर्स को बार बार बदल रहे हो और बार बार उसकी वैक्सिंग कर रहे हो अपने कार की, ताकि वो कार का शाइन बढ़ जाए, लेकिन उसमें एक्चुअल में कोई कार की लाइफ बढ़ती है, एक्चुअल में फ़ायदा होता है, वैसा नहीं है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा स्कैम है कि अननेसेसरी आपको ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स और वेलनेस सोल्यूशंस दिए जाते हैं, एक्चुअल में इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। 2019 में एनआईएच की एक स्टडी में पाया गया था कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट से कोई पेशेंट की क्रॉनिक डिजीजेस में या मृत्यु दर में कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। रिसेंटली हमारे पास एक फार्माकोलॉजिकल एग्जीक्यूटिव आए थे जिनको 42 ईयर ओल्ड की वो थे, उनको किसी ने एडवाइस कर दिया था कि हफ्ते में 2 बार उनको डिटॉक्स आईवी थेरेपी कराना चाहिए, जबकि उनके सारे लैब रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें नॉर्मल थी, सिर्फ एंग्जाइटी का ही प्रॉब्लम था। किसी ने उनको डिटॉक्स थेरेपी एडवाइस कर दिया गया था और हफ्ते में वो 2 बार डिटॉक्स करवाने के लिए हज़ारों लाखों रुपये खर्चा कर रहे थे। इसके अलावा अननेसेसरी कई बार छोटे मोटे हेडेक्स के लिए, बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन का भी बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है, जो कि अपने आप में थोड़ा बड़ा स्कैम ही माना जा सकता है। हर होने वाले पेट में दर्द के लिए, इवन एसिडिटी के लिए भी एंडोस्कोपी की जाती है। हर होने वाले पेट में दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो कि काफ़ी केसेस में ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली पेशेंट के लिए जज करना बड़ा मुश्किल है कि कब एक्चुअल में ज़रूरत है कब नहीं, पर इस मामले में भी ये एक बड़ा इशू है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पेशेंट का पैसा बर्बाद किया जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि अगर पेशेंट को मच्छर भी काट ले तो आप उसका एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करा लो, वैसे ही इस तरह से आप मान सकते हो, जहाँ पे उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपका पेशेंट अननेसेसरी टेस्ट करवा रहा है जिससे उसको फ़ायदा नहीं होता है। 2001 में एनीजेप में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था देओ का, वहाँ पे लो बैक पेन में कई बार अननेसेसरी एमआरआई करवाया गया था और उसकी वजह से बहुत सारी अननेसेसरी सर्जरीज होते देखी गई थी। तो बेसिकली ये अननेसेसरी टेस्ट के बाद सिर्फ बात वहाँ तक ही जाकर नहीं रुकती, कई बार इस तरह के केस में अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स भी कर दिए जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए नुकसान का सौदा बनते हैं। रिसेंटली हमारे पास भी ऐसे एक पेशेंट आई थी जिनको टेंशन टाइप हेडेक का प्रॉब्लम था और उनको उसके लिए बोला गया था कि हर 6 महीने में उनको एमआरआई स्कैन करवाना चाहिए क्योंकि हेडेक उनको बार बार हो रहा था। उनको थोड़ी सी मेडिसिन दिया, उसके बाद उनको हेडेक चला गया। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती है। ऐसे हमेशा ज़रूरी नहीं कि खाली स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलाइज भी ऐसे ही लोग चीज़ें करते हैं। कई बार जनरल प्रैक्टिशनर और हर लेवल के प्रैक्टिशनर्स भी इस तरह की चीज़ें करते हैं अननेसेसरी बिलिंग्स को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अननेसेसरी सर्जरीज, अननेसेसरी स्पाइनल सर्जरीज, अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी, अननेसेसरी बड़े बड़े सर्जरीज कर दी जाती है जिनका कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं होता, जिससे पेशेंट को फाइनेंशियल बर्डन होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रॉमा भी होता है, लाइफ सुधरने के बदले बिगड़ जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में भी ये बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटा मोटा पेन या जॉइंट का प्रॉब्लम भी होता है तो पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है, जो कि अपने आप में बड़ा स्कैम है। स्टेम सेल थेरेपी वगैरह के साथ भी ऐसा ही है। स्टेम सेल थेरेपी को काफ़ी कंट्रीज़ में बड़े बड़े जगह पे जहाँ स्टेम सेल सेंटर्स है वहाँ पे उसको हर चीज़ की थेरेपी के साथ प्रमोट कर दिया जाता है। कई बार लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इसमें लग जाते हैं, एक्चुअल फ़ायदा नहीं होता। इस मामले में ऑलरेडी एक बड़ा स्कैम हो चुका है जहाँ स्टेम सेल थेरेपी को यूज़ किया जा रहा था फॉर अननेसेसरी बेनिफिट्स, जिससे पेशेंट को एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। इसी तरह से वेट लॉस के लिए मेडिसिन या मिरेकल क्योर की, कैंसर क्योर की, अनप्रूवन थेरेपीज जो है, कई बार इस तरह की चीज़ें भी मार्केट की जाती हैं। ये पेशेंट जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। पेशेंट का वेट कम नहीं हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, आप उसको मिरेकल दवाई के नाम पर चीट कर रहे हो या उसमें झूठी आशाएं डेवलप कर रहे हो जिसकी वजह से वो अननेसेसरी पेमेंट्स करता है और कई बार फाइनेंशियली बैंकरप्ट भी हो जाता है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा स्कैम है। इस तरह से कई बार फेक मेडिकल डिग्री और फेक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जो एक्चुअल में जिनके पास डिग्री नहीं होती है, हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन है,
जिनके पास डिग्री ही नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो प्रिस्क्रिप्शन और इवन सर्जरीज भी कर रहे होते हैं। ऐसा इंडिया में कई बार देखा और रिपोर्ट किया गया है। एक छोटी सी खरोच के लिए अगर एमआरआई करवाएं तो ये वैसे ही है जैसे आपके घर में अगर माचिस की छोटी सी आग लग जाए तो आप फायर ब्रिगेड बुला लो, वैसे ही है। क्योंकि इसमें अक्सर जो फॉल्स अलार्म रेज किया जाता है उससे फायदे के बदले नुकसान होता है, अननेसेसरी पैसा और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। कभी कभार आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपकी बीमारी के लिए नहीं, डॉक्टर के टारगेट्स को पूरा करने के लिए जब किया जाने लगता है तो वो बीमारी और वो ट्रीटमेंट ही अपने आप में एक बड़ा स्कैम हो जाता है। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। इस मामले में हमारी वर्डिक्ट ये है कि बहुत सारे स्कैम्स आज के डेट में लोगों में प्रचलित हैं, डॉक्टर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर अवेयरनेस होना ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी कुंजी है जो लोगों को इससे बचा सकता है। ओवर टेस्टिंग, ओवर ट्रीटमेंट, ओवर और अननेसेसरी प्रोसीजर्स और प्रिस्क्रिप्शंस बहुत बड़ा मार्केट का इशू है जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप्स उठाने चाहिए, डॉक्टर्स को भी स्टेप्स उठाने चाहिए और पेशेंट्स को भी इस मामले में अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए। आपको इस पॉइंट में यदि एक भी पॉइंट अगर रिलेटेबल लगा हो या इस मामले में आपकी कोई स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगली बार जब आपके डॉक्टर के पास आप जाएं तो उस पर भरोसा ज़रूर रखिए, लेकिन अपनी आंखें भी खुली रखिए, ये आपको होने वाले बहुत सारे स्कैम से बचा सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।